सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपकी अपनी सोलमेट शबाना। आप सब लोग जानते तो होंगे कर्ज कर्ज क्या होता है, बद्दुआ क्या होता है। कई बार लाइफ में इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, आप न चाहते हुए भी किसी को हर्ट कर देते हैं, इमोशनली हर्ट कर देते हैं, या किसी भी तरह से किसी का कोई नुकसान हो जाता है। ऐसे सिचुएशन पे जिस पर्सन का नुकसान हुआ हुआ होता है, चाहे वो कह लीजिए इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, किसी भी तरह का, मानसिक, मेंटल, कोई भी नुकसान हुआ होता है, वो एक स्ट्रेस में आके, एंजाइटी में आके, एक खींच में आके, गुस्से में आके सामने वाले को बद्दुआ दे देता है, कर्ज दे देता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि कर्ज देने के बाद मोस्टली यही होता है, उस वक्त तो वो रोष में आके कर्ज दे देता है, बदुआ कर देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जाके उसको खुद ही अफसोस होने लगता है कि हाय मैंने ऐसे क्यों किया। और जिस वक्त वो कर्ज देता है उस वक्त वो इतना आहत होता है, दिल से इतना हर्ट होता है कि उसका जो कर्ज है वो एक शूल की तरह, एक आग की तरह, इस तरह से सामने वाले पर्सन को जाके उसके ऑरा को डैमेज करता है कि वो जो सामने वाला पर्सन है वो फिर उसका खामियाजा पूरी जिंदगी भर उसको भुगतता है। सोचिए क्या बीतती होगी। इसलिए सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, गुस्से में आके कभी भी आप किसी की भी गलती के लिए उसको बद्दुआ या कर्ज ना दें। लेकिन कई बार हो ही जाता है, उसी वक्त ग्रैटिट्यूड डिवाइन से, मालिक से, जो जिसको भी आप मानते हैं, जिसी भी धर्म के हैं, जिसको भी आप मानते हैं, आप माफी मांग लीजिए, वो कर्ज वहीं खत्म हो जाएगी। बट आज हम आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगा। अगर आप किसी भी तरह के कर्ज से, बद्दुआ से ग्रसित हैं और वो आपके जीवन में एक नासूर बन के घुन की तरह आपको पीस रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तो चलिए बताते हैं आपको उसका एक उपाय। बट उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन दबाइए, जिससे कि मेरे सारे वीडियोस आपके पास टाइम से पहुंच जाए। देखिए, सब्सक्राइब करने से मेरा कोई भला नहीं है, मेरा भला है जब आपका भला है। ये लोग सब आप जानते ही हैं कि YouTube पे सब्सक्राइब करने से कोई भला नहीं होता यूट्यूबर का, या जो भी वीडियो बना रहा है। मैं एक यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं तो एक स्पिरिचुअल हीलर हूँ। मालिक ने मुझे कुछ नवाजा है तो मैं उसी से आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा, है ना। लाइक, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा और देखते रहिएगा मेरे प्रोग्राम्स। और चलिए अब हम वापस आते हैं अपने पॉइंट पे, टॉपिक पे, है ना, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। अगेन आप जानते ही हैं मेरे स्विच वर्ड्स जो कि गूगल से नहीं लिए जाते, मैं खुद फ्रेम करती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए उसका सॉल्यूशन के लिए। तो कर्स यानी कि बद्दुआ, यानी कि एक ऐसा जहर जो कोई किसी को दे देता है और उसके पास उसका कोई इलाज नहीं होता। उसके लिए क्या करना है? एनर्जी सर्कल, स्विच वर्ड्स का एक एनर्जी सर्कल बनाना है। और उस एनर्जी सर्कल में आपने क्या करना है? आप पहले एक सर्कल बनाएंगे बिना हाथ उठाए हुए, पेन से एक ही बार में। कोई भी कलर का पेन ले लीजिएगा। प्लीज कमेंट बॉक्स में ये मत पूछिएगा कौन से कलर का पेन चाहिए। प्लीज आप कोई भी कलर का पेन ले सकते हैं, रेड ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, ब्लू ले सकते हैं, एनी कलर। बिना हाथ उठाए सर्कल बनाइएगा। उसमें आपको क्या लिखना है? उसमें सबसे ऊपर अपना नाम लिखना है। आपने सबसे ऊपर आप अपना नाम लिखेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ भी लिखेंगे, हाँ। और फिर उसके बाद आप नीचे क्या लिखेंगे? उसके नीचे लिखेंगे आप टुगेदर इलेट ब्रिंग प्रेज। टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर डैश इलेट, ELATE, इलेट डैश bring, BRING, bring dash praise, PRAISE,
ये लिखेंगे और सबसे नीचे आपको जिसका भी लगता है कि जिसने भी आपको वो बद्दुआ दी है, अगर आपको पर्सन का नाम पता है तो वहाँ पे उस पर्सन का नाम भी कैपिटल लेटर्स में लिख दीजिएगा। पूरा एनर्जी सर्कल बनाने के बाद नीचे सर्कल के अंदर ही। और अगर आपको नहीं पता कि किसी की कर्स या बद्दुआ की वजह से आपको प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे कुछ भी मत लिखिएगा, खाली छोड़ दीजिएगा उस प्लेस को। लेकिन अगर आपको श्योर है तो आप ज़रूर लिखिएगा। और उसके बाद लिखिएगा ग्रैटिट्यूड डिवाइन। ग्रैटिट्यूड डिवाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको लगाने के बाद आप उसके ऊपर एक बॉटल में, कांच के ग्लास में, कांच की बॉटल या कांच का ग्लास लीजिएगा, उसमें पानी भरिएगा और उस ईसी के ऊपर उसको स्थापित कर दीजिएगा, रख दीजिएगा। और फिर जो ये चैंट है, टुगेदर इलेट ब्रिंग प्रेज, टुगेदर इलेट ब्रिंग प्रेज, 108 टाइम्स आपको करना है, रोज, सारा दिन में एक बार, सारा दिन में एक बार। चाहे आप नहाए हैं, चाहे नहीं नहाए हैं, चाहे कोई भी वक्त है, सुबह, दोपहर, शाम, आधी रात, कोई भी वक्त है, वक्त का कोई भी रूल नहीं है। और साफ सफाई का भी ऐसा कोई रूल नहीं है। बस आपको ये टुगेदर इलेट ब्रिंग प्रेज आपको 108 टाइम्स चैंट करना है। और 108 बार चैंट करने के बाद आपको 3 टाइम्स अपने नाभि के पास, नेवल के पास आके आपको करना है कट कट कट। समझ आ गया ना? एनर्जी सर्कल बनाया आपने, उसके अंदर आपने पूरा का पूरा ईसी लिख दिया। मैंने आपको बताया स्विच वर्ड फ्रेज लिखना है, लिख दिया। सबसे ऊपर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, स्विच वर्ड फ्रेज टुगेदर इलेट ब्रिंग प्रेज। फिर अगर आपको पर्सन का नाम पता है तो पर्सन का नाम, नहीं पता तो कुछ नहीं। फिर उसके बाद ग्रैटिट्यूड डिवाइन। फिर उसके ऊपर आपको एक बॉटल में पानी भर के कांच की, उसको रखना है। और फिर इस मंत्र को 108 बार आपको चैंट करना है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास माला हो, माला पे ही आप करेंगे, नहीं। अगर आपके पास माला नहीं है तो आप एक काम करिए, राजमा होता है ना, राजमा खाने वाला, या फिर छोले, जो भी आपके घर में मुहैया है, आप अवेलेबल है, 108 दाने उसके उठा लीजिए और उनको कटोरी में डाल दीजिए। और इधर से गिनिए, उस कटोरी में से उधर डाल दीजिए, इधर से उठाइए, गिनिए और उधर डाल दीजिए। 108 बार आपके पूरे हो जाएंगे। उसके बाद 3 बार आपने कॉर्ड कटिंग करनी है। आपने कट 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 बोलना है, कट कट कट। उसके बाद आपको क्या करना है, वो जो पानी है, अगर अपने बॉटल में पानी है तो उसको ग्लास में भरना है और पी लेना है। और कोशिश करके सारा दिन उसी पानी को इस्तेमाल करेंगे पीने में। तो ये आपको करना है 21 डेज तक। 21 डेज के बाद गिव अ ब्रेक, थोड़े टाइम का ब्रेक दीजिए, महसूस करिए कि आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। अगर आपको, खुदा ना खास्ता भगवान ना करे, अगर आपको लगता है कि नहीं अभी भी कुछ कमी है, अगेन स्टार्ट 21 डेज। लेकिन बीच में नागा नहीं करना, एक भी दिन बीच में नागा नहीं होना चाहिए। समय की कोई पाबंदी नहीं है, पर एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए। आप इसको करिए और किसी भी तरह की बद्दुआ, किसी भी तरह की कर्स से छुटकारा पा लीजिए। उसके बाद ऊपर वाले को, मालिक को शुक्रिया अदा जरूर करना है। थैंक यू बोलिए, ग्रैटिट्यूड बोलिए, धन्यवाद बोलिए। जो आपके भाव से निकलता है, आपके मन से, उससे उनको धन्यवाद करिए। आई रियली विश, मेरी दुआ है, मेरी प्रार्थना है उस ईश्वर से कि किसी को भी किसी भी तरह की कर्स या बद्दुआ न लगे, सबका सुखी जीवन हो। अभी के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक यू सो मच।